वेलकम दोस्तों, कुछ अच्छा बाय केडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप हैप्पी और हेल्दी होंगे। दोस्तों, आप घर से बाहर निकलते हैं, चाहे अपनी अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, तो आपको रेड लाइट पर जैसे ही आपकी गाड़ी रुकती है या आप रुकते हैं तो आपको सहानुभूति से हाथ फैलाते हुए कुछ लोग वहां पर जरूर दिख जाएंगे, चाहे वो बच्चे हों, महिला हो या पुरुष हो। और आप एज अ ह्यूमन सहानुभूति का भाव रखते हुए भिक्षा के रूप में कुछ ना कुछ उन्हें देकर उनकी मदद करते हैं। और हम हिंदुस्तानी लोग तो इस सहानुभूति भरे भाव के लिए हमेशा से प्रसिद्ध है। हमारा दिल हमेशा मतलब किसी की मदद करने के लिए जरूर पसीजता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आप भिक्षा देकर उन्हें कामचोरी की ओर प्रेरित कर रहे हैं, या आप उन्हें एक ऐसे रास्ते पर धकेल रहे हैं जो उनके लिए आने वाले समय में बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। देखिए, भिक्षा मांगना किसी की मजबूरी हो सकती है, लेकिन कभी कभी कुछ लोग काम ना करने की लत, या ये कहे कि जब आसानी से पैसा मिल रहा है तो क्यों उसके लिए मेहनत की जाए, ऐसा भाव रखकर भिक्षा मांगते हैं। तो उससे हमारे नौजवान जो कि काम करके अपने आप को आगे उन्नति तरक्की की ओर बढ़ा सकते हैं, या देश के लिए अपने आप के लिए कुछ ऐसा अपने परिवार के लिए कर सकते हैं कि जिसके लिए उनको गर्व महसूस हो। इन सब चीज़ों को छोड़कर वो एक आसान सा रास्ता भिक्षावृत्ति के लिए हाथ फैला के और अपने लिए ईज़ी वे चुन लेते हैं। अगर आज ज़माना ऐसा भी है, अगर आप किसी से कहेंगे कि भैया ये आप भीख क्यों माँग रहे हैं, काम क्यों नहीं करते? तो आपको ये जवाब सुनने को मिलेगा, भई भीख देनी है तो दो वरना भाषण मत दो। ऐसा बहुत सारी जगह सुना जाता है। और रही बात छोटे बच्चों की, आपको पता होगा, शायद आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का आजकल कारोबार बहुत बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे बच्चे देश के विभिन्न शहरों से हर रोज खबर आती है कि इतने बच्चे गायब हो चुके हैं। बच्चों के शरीर के अंगों को उनको अगवा करके उनके शरीर के अंगों की खरीद फरोख्त होती है और फिर उन्हें मजबूर करके भिक्षावृत्ति की ओर धकेल दिया जाता है। आप क्या सोचते हैं कि ये अकेले ही भिक्षा मांगने वाले हैं? नहीं, इनके पीछे एक पूरा गिरोह होता है, एक पूरा रैकेट है जो इनका सरगना दिन रात इनके ऊपर नजर बनाए रखता है। ये लोग ग्रुप में नजर बनाए रखने के लिए इनके सामने रखा जाता है, और शाम को सब माल इकट्ठा करके इनका कुछ प्रतिशत खाना या कपड़े के रूप में सिर्फ इन्हें दिया जाता है, वरना कुछ नहीं। और ये बच्चे अज्ञान रूप से, अज्ञानी मतलब ज्ञान इनके अंदर आ नहीं सकता, इनको दिन रात यही काम कराया जाता है और इस तरह से इनकी मजबूरी हो जाती है ये करना। देखिए, हमारे देश में किसी तरह का कानून नहीं है कि हम भिखारियों को कोई सज़ा दे सकें। वैसे भी दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी कुछ समय पहले ही बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बैगिंग एक्ट 1959 के तहत इस भिक्षावृत्ति को आपराधिक मानने से मना कर दिया है। और ये मतलब उन्होंने ये कहा है कि जिस देश में लोग भुखमरी और बेरोजगारी की ओर अग्रसर है, उस देश में भिक्षा को हम अपराध कैसे कह सकते हैं। एक ब्रिटिश पर्यटक भारत आए थे। उन्होंने दिल्ली और जयपुर का 6 हफ्तों का दौरा किया और उन्होंने 3 गीगाबाइट पिक्स मतलब फोटो सिर्फ भिखारियों की खींची थी। और उन्होंने ये कहा कि इंडिया के, भारत के भिखारियों में एक बहुत ही शांति का भाव होता है जो कि सही नहीं है। शांति इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ इस चीज़ को अपराध माना ही नहीं जाता, तो किसी के अंदर कोई डर नहीं है। जबकि यूरोप में इन चीज़ों के लिए सजा का प्रावधान है। कानून बना हुआ है कि अगर आप इस तरह से पकड़े जाते हैं तो आपको सजा हो सकती है या जुर्माना हो सकता है। तो कोई भी अगर इस तरह का भिक्षावृत्ति का काम करता है तो उसे एक डर रहता है कि कानून हमारे पर नजर रखे हुए है। उसके अलावा कई सारे देश, फिनलैंड है, इंडोनेशिया। देखिए, आजकल एक और नया तरीका आ गया, वर्चुअल भीख भी मांगनी शुरू कर दी है। इंडोनेशिया तो एक ऐसा देश है जहां पर भिखारी वर्चुअली लोगों से भीख मांगते हैं। अब वो टिकटॉक अगर अलग ऐप्स के जरिए अपने आप को अ, इस तरह से दयनीय वीडियो बनाकर दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं कि आप उनको मदद किए बिना नहीं रह सकते। और इस ऐप ने तो उन्हें ऑफर भी दे रखा है कि अगर उनके 1000 फॉलोअर्स हो जाते हैं तो वो उनके जो भी उन्हें गिफ्ट मिलेगा, पैसा है, उसको रियल मनी में कन्वर्ट करके उन्हें देंगे। तो उनके लिए बहुत आसान तरीका है, उनको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, धूप में घर से बाहर भी नहीं निकलना पड़ता और उनके अकाउंट में पैसा भी आ जाता है। ये सब तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा अगर हम बच्चों को, यहाँ पर कानून में कोई कठिन प्रावधान नहीं है, हमारी सरकार भी
मेरे को लगता है कि इस चीज़ में विफल है किसी हद तक, क्योंकि अगर हम किसी तरह बच्चों को पकड़कर या भिखारियों को पकड़कर उन्हें कारावास की सज़ा देते हैं या बच्चों को बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है, तो कुछ दिन वहाँ रहने के बाद बच्चे वापस फिर इसी तरह के काम में लिप्त पाए जाते हैं। तो इनके लिए कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए। सबसे पहले तो अगर इन्हें सरकार अगर इन्हें गिरफ्तार करती है तो इनके लिए रोजगार की व्यवस्था, इनकी पढ़ाई-लिखाई, ताकि ये इस तरफ दोबारा ना आएँ। दोस्तों, हमारी सरकार को भी कुछ ऐसे कड़े कदम उठाने पड़ेंगे कि अगर किसी को भी गलत तरीके से भिक्षावृत्ति या ऐसे प्रयोजन में लिप्त पाया जाता है, तो पहली बात उसको ऐसी सज़ा ज़रूर होनी चाहिए कि वो इस चीज़ को करने से डरे। छोटे-छोटे बच्चों को इस चीज़ में लिप्त ना किया जाए। अगर कोई किसी तरह से इस चीज़ में लिप्त पाया जाता है या देखा जाता है कि घर का कोई सदस्य या किसी तरह का कोई रैकेट या गिरोह इन चीज़ों में बच्चों को लिप्त कर रहा है, तो उन्हें सीधा पकड़कर बाल सुधार गृह में भेजा ना जाना चाहिए और उसके अलावा वहाँ पर भी बच्चों की पढ़ाई-लिखाई और उनके लिए रोज़गार की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि वो दोबारा गलती से भी इस तरह के व्यवसाय में ना आएँ। देखिए, दिल से कोई भी भीख माँग के अपना जीवन नहीं व्यतीत करना चाहता। जो भी थोड़ा-सा भी जिसके अंदर समझ है, वो चाहता है कि वो किसी के आगे हाथ ना फैलाए। मजबूरीवश कई बार क्या होता है कि हमारे पास व्यवस्थाएँ नहीं हो पाती, भूखे भूखे रहने से तो हम सोचते हैं कि हम भीख माँग के किसी तरह अपने और अपने परिवार का गुज़ारा करें। उसके लिए हमें कहीं से भी रोज़गार की व्यवस्था मिल जाए या सरकार की कोई मदद मिल जाए या लोगों का ही कहीं से प्रोत्साहन मिल जाए, तो शायद हम इस चीज़ से अपने आप को बाहर निकाल पाएँगे। और हम में से भी सभी का कर्तव्य होना चाहिए कि हम सहानुभूति रखें, ज़रूर रखें, लेकिन छोटे-छोटे बच्चों को मैंने देखा है मेट्रो स्टेशन पे, बहुत छोटे बच्चे जो कि मतलब अभी बोलना भी नहीं जानते ढंग से, मुश्किल से चल पाते हैं। वो आपके जैसे ही आप मेट्रो स्टेशन पे एंटर करते हो, वो आपके आगे हाथ फैला देते हैं। दुःख बहुत होता है, मन करता है कि उनकी मदद की जाए। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि आज से ही उन्होंने इतना आसान तरीका पैसे कमाने का अपना लिया, तो वो शायद कभी मेहनत कर ही नहीं पाएँगे। तो हम सब का भी कर्तव्य है कि हम उन्हें इस तरह से बेगिंग की ओर बढ़ावा ना दें। से नो टू बेगिंग दोस्तों, बेगिंग को बिल्कुल बढ़ावा मत दीजिए। कहीं भी कोई दिखाई देता है ऐसा, अगर आपको आप किसी तरह खाने-पीने से उनकी मदद कर सकते हैं, कीजिए। आपको लगता है उनके तन पर कपड़ा नहीं है, तो आप अपने घर से या कैसे भी कपड़ा लाके उन्हें दे सकते हैं, लेकिन पैसे मत दीजिए। आजकल बहुत आसान तरीका हो गया है, देखिए आपने देखा होगा, भगवान की फ़ोटो हाथ में लिए या किसी और के नाम से आजकल तो बहुत ही सीधे आसान तरीके हो गए हैं, किसी संस्था के नाम से, डेफ एंड डम्ब के नाम से, ब्लाइंड्स के नाम से, ये सब भी तो भीख माँगने का ही तरीका है। क्यों हम इस तरह से ऐसे खड़े होके भीख माँगते हैं? इससे अच्छा तो हम ये है कि हम वैसे लोगों को प्रेरित करें, चाहे प्रचार के माध्यम से, सोशल मीडिया से, कि लोग एक-दूसरे की मदद करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे विचार ज़रूर पसंद आए होंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। मिलते हैं आपसे कुछ एक नया विषय लेके अगली श्रृंखला में। बाय बाय।